और मशीन में डालकर उसकी मछलियां बनाकर खाती है। यह कहानी शैतान लोक की है। शैतान लोक में एक शैतान को वरदान मिला हुआ था कि वह जो चाहे वह बन सकता था और जहाँ चाहे वहाँ जा सकता था और कितनी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता था। लेकिन वह शैतान बूढ़ा हो चुका था और मरने ही वाला था। तभी वह अपनी जादुई शक्ति से एक जादुई मशीन बनाता है और अपनी बीवी चुड़ैल से कहता है, सुनो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मैंने यह मशीन बनाई है। इस मशीन के जरिए तुम कुछ भी बना सकती हो और कोई भी भेष बदल सकती हो। मैं दिखाता हूँ। तभी वह शैतान एक मनुष्य को पकड़ कर लाता है और उस मशीन में डालता है। फिर उस मशीन में से उस मनुष्य की मछलियां बनकर निकलने लगती हैं। चुड़ैल उन मछलियों को खाती है और कहती है, मुझे भी तुम्हारी तरह शक्तियां बढ़ानी है, कैसे बढ़ेंगी? शैतान कहता है, नागलोक में कुछ नागिनें रहती हैं। उनमें से एक गर्भवती नागिन रहती है। जो नागिन गर्भवती होती है वह यहीं आकर बच्चे को जन्म देती है और कुछ दिन रहने के बाद यहाँ से चली जाती है। तुम्हें इसी दौरान उस नागिन को इस मशीन में डालना होगा और उसकी बनी हुई मछलियाँ खानी होंगी। उन्हें खाने के बाद ही तुम्हारी शक्तियाँ आ जाएंगी। ऐसा कहते ही वह शैतान मर जाता है। चुड़ैल की एक बेटी भी थी, वह सब सुन लेती है। चुड़ैल उस मशीन से ही अपनी बेटी और अपना पेट पाला करती थी। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं, लेकिन चुड़ैल की बेटी को यह सब पसंद नहीं था। वह कहती है, माँ, हम निर्दोष मनुष्य को क्यों खा रहे हैं? यह बात सही नहीं है माँ। चुड़ैल कहती है, तुम चुप हो जाओ, हम चुड़ैल प्रजाति की हैं, हमें यही खाकर जीना होता है। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं। तभी कुछ दिनों बाद उस जंगल में कुछ नागिन आती हैं। चुड़ैल उन्हें देख लेती है और बहुत खुश हो जाती है। चुड़ैल कहती है, शैतान ने सही कहा था, गर्भवती नागिन भी आई हुई है। शैतान ने इसी का जिक्र किया था, मुझे इसे पकड़ने की कोई तरकीब लगानी होगी। तभी चुड़ैल एक नागिन को, जो कि पीछे थी, उसे पकड़ लाती है और मशीन में डालकर उसकी मछलियां बनाकर खाती है। चुड़ैल कहती है, वाह, इसे खाने के बाद तो मेरी शक्तियां कुछ बढ़ी हैं। सोचो, गर्भवती नागिन को खाऊंगी तो कितनी शक्तिशाली हो जाऊंगी। ऐसा कहकर वह चुड़ैल जिस नागिन को पकड़ कर लाई थी उसी का भेष बदल लेती है। फिर क्या, वह उनके पीछे पीछे नागलोक चली जाती है। चुड़ैल मौका मिलते ही गर्भवती नागिन के पास जाकर कहती है, बहन, मेरे कुछ गहने वहीं गिर गए, चलो हम लेकर आते हैं। गर्भवती नागिन उसके साथ साथ वापस जंगल चली जाती है। लेकिन जंगल जाते ही चुड़ैल अपना भेष बदल लेती है और नागिन को उठाकर मशीन की तरफ भागने लगती है। नागिन कहती है, मुझे छोड़ दो चुड़ैल बहन, मैं गर्भवती हूँ। लेकिन चुड़ैल उसकी एक बात नहीं सुनती। तभी नागिन मन की आवाज से नागराज को आवाज लगाती है, नागराज, मुझे बचाओ, ये एक भयंकर लालची चुड़ैल मुझे उठा कर ले जा रही है और लगता है यह मुझे मारने ही वाली है। नागराज तुरंत वहाँ से निकलता है। जैसे ही चुड़ैल नागिन को मशीन में डालने लगती है, उसकी बेटी कहती है, नहीं माँ, ऐसा मत करो, नागिन गर्भवती है, यह बहुत बड़ा पाप हो जाएगा माँ। चुड़ैल कहती है, चुप हो जाओ, तुझे नहीं पता, इसे खाकर हम शक्तिशाली हो जाएंगे और हम जो चाहे वो कर पाएंगे। चुड़ैल इतना कह ही रही थी कि तभी वहाँ नागराज आ जाता है। नागराज अपनी शक्ति से पहले मशीन को तबाह करता है, फिर वह अपनी शक्ति से चुड़ैल को पत्थर में बदल देता है। नागिन कहती है, यह चुड़ैल की बेटी है और यह बहुत ही अच्छी है, मैंने इसकी बातें भी सुनी हैं, हम इसे अपने साथ नागलोक ले चलते हैं। फिर क्या, नाग और नागिन चुड़ैल की बेटी को अपने साथ नागलोक लेकर निकल जाते हैं।